हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पाइनल नर्व देखने वाले हैं। ये एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट न्यूरोफिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, सेकंड है नर्व रूट, जिसमें पहला है डॉर्सल रूट और सेकंड है वेंट्रल रूट। फिर है ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व, उसके बाद है प्लेक्सिस, उसके बाद है फंक्शन, फिर है कंक्लूजन और लास्ट में है रिफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल नर्व का वर्क ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के साथ कनेक्ट करना है, जिससे हमारी ब्रेन एंड बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सके। स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट होते हैं एंड हर सेगमेंट से 1 पेयर नर्व निकलती है। 31 सेगमेंट हैं, तो 31 पेयर स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होते हैं। एक नर्व राइट साइड एंड एक नर्व लेफ़्ट साइड निकलती है। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद वर्टिब्रल कॉलम से पास होती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किए रहता है। स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में पहुंचने से पहले वर्टिब्रल कॉलम से पास होती है। उसके बाद सेकंड देखेंगे नर्व रूट। तो स्पाइनल नर्व के कुछ रूट होते हैं। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलने से पहले कुछ रूट बनाती है, जिसे नर्व रूट कहते हैं। पहला देखेंगे डॉर्सल रूट। तो डॉर्सल साइड यानी कि बैक साइड से जो रूट निकलती है उसे डॉर्सल रूट कहते हैं। एंड ये रूट सेंसरी रूट होती है, सेंसेशन पाया जाता है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सीएनएस तक लेकर जाती है। डॉर्सल रूट को सेंसरी रूट, पोस्टीरियर रूट, एफरेंट रूट कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट को सेंसरी रूट भी बोला जाता है, पोस्टीरियर रूट भी बोला जाता है और एफरेंट रूट भी बोला जाता है। उसके बाद है वेंट्रल रूट। तो वेंट्रल साइड से जो रूट निकलती है उसे वेंट्रल रूट कहते हैं। ये मोटर रूट होती है। ये मोटर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है। मोटर रूट को एंटीरियर रूट, वेंट्रल रूट और इफरेंट रूट भी कहते हैं। नाम को याद रखेंगे, ठीक है? क्या क्या बोलते हैं इसको? एंटीरियर रूट बोला जाता है, वेंट्रल रूट बोला जाता है और इफरेंट रूट भी बोला जाता है। आगे देखेंगे क्रेनियल नर्व की अपोजिट नर्व होती है। कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी और कुछ मोटर और कुछ मिक्स्ड होते हैं, बट स्पाइनल नर्व ऑलवेज मिक्स्ड होता है, यानी कि ये मिक्स्ड होता है, मोटर भी होता है और सेंसरी भी होता है, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने के बाद यहाँ इस रूट पर एक गैंग्लियन बनता है एंड इस गैंग्लियन में डॉर्सल रूट की सेल बॉडी होती है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन में बहुत सारी सेल बॉडी का क्लस्टर होता है। सेल बॉडी इकट्ठी होती है जो गैंग्लियन बनाती है, इसे ही डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। अब देखेंगे वेंट्रल रूट का जो गैंग्लियन है उसकी सेल बॉडी ग्रे मैटर की होती है एंड इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। एंटीरियर हॉर्न, वेंट्रल रूट, स्पाइनल नर्व, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट सेंसरी और पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। नर्व रूट का है ये डायग्राम, अच्छे से बना लेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व इंटरवेंट्रिब्रल फोरामेन से निकलने के बाद 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है एंड इस ब्रांच को रैमी कहते हैं। एंटीरियर वेंट्रल रैमस, यह बॉडी के एंटीरियर साइड को इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। यह लेटरल पोर्शन साइड वाले पोर्शन को सप्लाई करती है। एंटीरियर रैमस लेटरल एस्पेक्ट के स्किन एंड मसल, नेक, ट्रंक, अपर एंड लोअर लिम्ब को इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। आगे देखेंगे पोस्टीरियर रेमस। तो ये बैक साइड की नर्व है, स्किन एंड मसल दोनों को इंफॉर्मेशन सेंड करती है। ये मिक्स्ड सेंसरी और मोटर नर्व है। हेड के पोस्टीरियर साइड नेक एंड ट्रंक को इंफॉर्मेशन सेंड करती है, ठीक है। आगे इसका भी डायग्राम है। वेंट्रल रैमस, वाइट रैमस, ग्रे रैमस, वेंट्रल रूट, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, डॉर्सल रूट और डॉर्सल रैमस। तो डायग्राम आप लोग अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्लेक्सिस। तो स्पाइनल नर्व वेंट्रिब्रल
वर्टिब्रल कॉलम से निकलते ही कुछ प्लेक्सेस बनाती है। सभी स्पाइनल नर्व प्लेक्सेस नहीं बनाती है, बस कुछ ही जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो प्लेक्सेस बनाते हैं। प्लेक्सेस देखेंगे, स्पाइनल नर्व की एंटीरियर रैमी मिलकर यूनिट होकर एक नेटवर्क ऑफ नर्व बनाती है। इस नेटवर्क ऑफ नर्व को ही प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, जो स्पाइनल नर्व होता है उसके जो एंटीरियर रैमी होते हैं वो यूनिट होकर एक यानी कि जुड़कर एक नेटवर्क ऑफ नर्व यानी कि नर्व का नेटवर्क बना लेता है, जाल बना लेता है। इसी को प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर। C1 to 8 होगा सर्विकल नर्व, T1 to 12 होगा थोरेसिक नर्व, L1 to 5 होगा ल्यूमर नर्व और S1 to S होगा सैक्रल नर्व। ठीक है, यहाँ पे सारा दिया है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे C1 दिया है वहाँ से 8 तक, फिर यहाँ पे लाइन कर दिया गया है। तो ये C1 से 8 तक जो नर्व होगा उसको सर्विकल नर्व बोलेंगे। ठीक है, आगे दिया है T1 to T12 यानी कि ये T1 से जो ये 12 तक है ये थोरेसिक नर्व है। उसके बाद है ल्यूमर नर्व, कहाँ से कहाँ तक है, L1 से 5 तक ल्यूमर नर्व। उसके बाद है सैक्रल नर्व, कॉक्सिजियल नर्व। ठीक है, सैक्रल नर्व कहाँ से कहाँ तक है, S1 से S5 तक है सैक्रल नर्व। उसके बाद कॉक्सिजियल नर्व यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों है कॉक्सिजियल नर्व। जो S5 है वहाँ से CO तक है कॉक्सिजियल नर्व। ठीक है, और यहाँ पे ल्यूमर प्लेक्सेस है L1 to 4 तक। यहाँ पे L1 to 4 तक है ल्यूमर प्लेक्सेस। ल्यूमोसैक्रल प्लेक्सेस L1 से S4 तक है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ये डायग्राम को भी अच्छे से बना सकते हो। अगर एग्ज़ाम में आए तो ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रेनियल नर्व में क्रेनियल वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा और स्पाइनल नर्व में ये वाला डायग्राम भी ज़रूर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे हम लोग देखेंगे, जितने सेगमेंट स्पाइनल नर्व हैं उतने ही पेयर स्पाइनल नर्व निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 5 प्लेक्सेस होती है, थोरेसिक रीजन की नर्व में प्लेक्सेस नहीं होते हैं। इसके एंटीरियर रामी आपस में नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद है सर्विकल प्लेक्सेस। तो फर्स्ट सर्विकल प्लेक्सेस C1 to C4 सर्विकल स्पाइनल नर्व से मिलकर सर्विकल प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है ब्रैंकियल प्लेक्सेस। तो यह C5 to T1 5th सर्विकल नर्व से लेकर फर्स्ट थोरेसिक नर्व तक ब्रैंकियल प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे ल्यूमर प्लेक्सेस। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, L1 to L4 तक। तो फर्स्ट ल्यूमर नर्व से 4th ल्यूमर नर्व तक ये नर्व मिलकर ल्यूमर प्लेक्सेस बनाते हैं। अब है सैक्रल प्लेक्सेस। तो 4th ल्यूमर नर्व का कुछ पोर्शन ल्यूमर प्लेक्सेस में एंड कुछ पोर्शन सैक्रल प्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। 4th ल्यूमर नर्व से 4th सैक्रल नर्व मिलकर सैक्रल प्लेक्सेस बनाता है। अब आगे देखेंगे, ल्यूमर एंड सैक्रल दोनों नर्व होते हैं, इस कारण ल्यूमोसैक्रल प्लेक्सेस भी कहते हैं, जो कि L1 to S4 तक बनाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कॉक्सिजियल प्लेक्सेस। तो यह S5 to C1 थर्ड सैक्रल नर्व एंड फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व से मिलकर बनता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन। तो स्पाइनल नर्व का फंक्शन बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक ले जाना है एंड मोटर इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बॉडी तक ले आती है। यह स्पाइनल नर्व बॉडी को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे है कंक्लूजन आप लोग खुद से बना लेना। ठीक है, और रेफरेंस पे आप लोग लिख सकते हो अपने से, न्यूरोफिजियोलॉजी का 1-2 बुक उसमें से रेफरेंस ले सकते हो और बाय नेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।